हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लूसेंट को कैसे पढ़ना है और आखिर लूसेंट को पढ़ने का सही तरीका क्या है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, अगर आप लूसेंट को पढ़ने का सही तरीका जान गए तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आज का जो यह वीडियो है खास करके उनको समर्पित है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले से भी तैयारी कर रखा है और लूसेंट आपको अब तक याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको लूसेंट याद करने का तरीका इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। ये जो बुक्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये बुक्स गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बाइबल से कम भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस एग्जाम हो, स्टेट पुलिस एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी यह पुस्तक काफ़ी उपयोगी है और अनिवार्य रूप से यह पुस्तक आपके पास भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो तुरंत आप इस पुस्तक को खरीद लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस बुक की खासियत मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यह कंप्लीट बुक अपने आप में एक नोट्स है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके सामने बना बनाया हुआ खाना परोसा जा रहा है और सिर्फ आपको उसको खा लेना है। फिर भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास यह बुक अवेलेबल है, उनके रूम में पड़ा हुआ है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसका एक ही कारण है, रुचि न जग पाना। इस पुस्तक को पढ़ने के प्रति आपकी रुचि नहीं जगना। और रुचि कब उत्पन्न होगी? जब आपको पढ़ने का सही तरीका मालूम होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा और 99.9% भी नहीं, 100% आप इस तरीके के माध्यम से इस बुक को याद कर सकते हैं और टॉपर भी बन सकते हैं। फ्रेंड्स, लूसेंट की ये 3 बुक्स आप जरूर खरीद लेंगे। जिनके पास पुरानी वाली बुक है, छोटी वाली बुक, अब वो लोग नए बुक खरीद लेंगे। नई बुक में क्या होता है, अपडेट कर दिया जाता है, उसको कुछ नई नई चीज़ें ऐड कर दी जाती है। जो लोग पहली बार लूसेंट को खरीदेंगे, जिन्होंने अब तक लूसेंट को नहीं खरीदा है, उनको मैं बता देता हूँ ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं ये सामान्य ज्ञान की पुस्तक है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, साइंस एंड टेक दिया गया है। साथ ही साथ इसमें जनरल साइंस भी थोड़ा थोड़ा दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन इससे आपका काम नहीं चलने वाला है, इसके लिए लूसेंट की एक अलग पुस्तक आती है, सामान्य विज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाली पुस्तक आप खरीद लेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी विज्ञान का दिया हुआ है। साथ ही साथ ये वाली पुस्तक आप अभी भी ले सकते हैं या फिर बाद में भी ले सकते हैं। जब इन दोनों किताब को आप पढ़ लेंगे तो आप ये वाली पुस्तक भी ले सकते हैं। इसमें कंप्लीट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो ये बुक अगर पढ़ लेते हैं तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप लूसेंट को अब तक गलत तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। इन्हीं गलत तरीकों को त्यागना है और सही तरीके से लूसेंट को पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, गलत तरीका क्या है। एक तो आप चाहते हैं कि एक ही बार में लूसेंट को मैं रट जाऊं। ये बिल्कुल गलत तरीका है और मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरीके से आप 7 जन्म में भी लूसेंट को याद नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि मैं एक ही बार में पूरा इतिहास याद कर लूँगा। बेशक आप इतिहास याद भी कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं बनी रहेगी, अगर आपने एक दिन 4 घंटा लूसेंट को पढ़ लिया और 4-5 दिन आपने पढ़ा ही नहीं तो आपका पढ़ा हुआ सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो पहली बात, लूसेंट को रटना नहीं है। दूसरी बात, रोज़ आपको एक समय बांट लेना है और उस समय पर आपको लूसेंट को रोज़ पढ़ना है। तीसरा बात यह है कि आप सभी विषय पर बराबर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हो सकता है आपकी रुचि इतिहास में ज़्यादा हो या फिर भूगोल में ज़्यादा हो, तो आप उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो बाकी सब्जेक्ट बच जा रहे हैं उस पर आप अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहला चीज़ तो रटना नहीं है, दूसरा चीज़ आपको रोज़ पढ़ना है और सभी विषय पर बराबर बराबर आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर रटना नहीं है तो किस प्रकार से लूसेंट को आखिर पढ़ना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप सही तरीके से लूसेंट को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। 4-5 मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिनको कि फॉलो करके आप लूसेंट को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि लूसेंट को आप पढ़ना किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट के साथ। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका मान लीजिए पॉलिटी है। जिनका इतिहास है, हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। जिनका इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। जिनका ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इतिहास है, यानी कि हिस्ट्री है। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री में भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, फिर नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं विश्व का इतिहास दिया हुआ है। जिनका भूगोल फेवरेट सब्जेक्ट है, आप यहाँ पर देखिए भूगोल को भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। भारत का भूगोल, उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए संविधान के बारे में भी दिया गया है। संविधान को भी अलग अलग छोटा छोटा टॉपिक में बांट दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पर भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, इस प्रकार से छोटे छोटे इसको टॉपिक में बांट दिया गया है। अब देखिए आपको पढ़ना किस प्रकार से है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको उठाइए। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको रटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको रटना नहीं है, सिंपली आपको रीडिंग देना है। जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको आपको रीडिंग देना है। मान लीजिए आपने इतिहास का प्राचीन भारत उठाया। अब देखिए प्राचीन भारत में आप पूरा प्राचीन भारत को एक दिन में पढ़ने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। देखिए यहाँ छोटा छोटा टॉपिक दिया हुआ है। प्राचीन भारत में आप देख सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसके बाद प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय। तो ऐसा नहीं कि आप इनको छोड़ दीजिए और सीधे यहाँ पर आप चले आइए दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पर। ऐसा नहीं, सीरीज वाइज आपको पढ़ते हुए चलना है। सबसे पहले आप प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ेंगे। अगर छोटा टॉपिक आपको लगता है, आप चाहते हैं कि थोड़ा समय और पढ़ लूँ, तो आप ये प्रागैतिहासिक काल को भी ऐड कर लीजिएगा। और डेली आपको रीडिंग देना है जितने भी पॉइंट्स दिया गया है। जैसे कि शुरू में ही मैंने बताया था कि लूसेंट अपने आप में एक नोट्स है, आप एक भी पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप रीडिंग दीजिए, रोज पढ़िए, समय बना लीजिए कि आपको 2-3 घंटे डेली लूसेंट पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस आप रीडिंग देना है। जब जब आप रीडिंग देंगे, आप पूरा इतिहास जब ये प्राचीन भारत का पढ़ लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जब ये कॉन्फिडेंस आएगा तो इस कॉन्फिडेंस को आप कैसे और बूस्ट करेंगे, मैं आपको तरीका अभी बता देता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको रीडिंग करना है, कंटिन्यूटी बना करके रखना है। डेली आप रूटीन बना लीजिए और हर हाल में आप अपना रूटीन फॉलो कीजिए। अब बूस्ट करने की मैंने बात बताया था आपको, कॉन्फिडेंस आपका। तो आपको जब पूरा आप प्राचीन इतिहास पढ़ ले रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। जो मैंने ऑब्जेक्टिव वाला बुक आपको बताया था, तीसरी जो बुक थी ऑब्जेक्टिव का, उस बुक में चैप्टर वाइज दिया हुआ है। जैसे अभी मैंने बताया कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो वो अलग उसका ऑब्जेक्टिव दिया गया है। प्रागैतिहासिक काल, उसका अलग ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन सिर्फ इतिहास ही पढ़ेंगे। आप इतिहास को पूरा दिन नहीं पढ़ना है। आपको इतिहास आपका फेवरेट है तो आपने इतिहास पढ़ा, उसके बाद आप इसमें से कोई और सब्जेक्ट चुन लीजिए। ऐसा नहीं कि आप प्राचीन इतिहास पढ़ें और उसके बाद आप मेडिवल पढ़ने लगे, मध्यकालीन पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है। आप प्राचीन इतिहास पढ़िए, उसके बाद आप चाहें तो आप भूगोल पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप पॉलिटी उठा सकते हैं, भारतीय संविधान उठा सकते हैं। उसी प्रकार छोटा छोटा टॉपिक है, आप चाहें तो साथ साथ सभी सब्जेक्ट को भी लेकर के चल सकते हैं। आपने इतिहास पढ़ लिया, प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद आप चाहें तो ये भूगोल में आप ब्रह्मांड पढ़ सकते हैं। फिर उसी प्रकार से आप यहाँ भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के विकास की संक्षिप्त इतिहास इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं देना है, 2 घंटे डेली आपको लूसेंट पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जैसे कि मैंने बताया कि आपको उसी टाइम ऑब्जेक्टिव नहीं लगाना है, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगे तब आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप 100% लूसेंट को याद कर पाएंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट देखिए कि सभी विषय पर बराबर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, फिर सारा चौपट हो जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट पर आपको बराबर ध्यान दे करके चलना है, क्योंकि यह कंपटीशन है। जब तक आपका सभी सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं रहेगा, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये तरीका आपको कैसा लगा है? देखिए, मैंने तो इसी प्रकार से याद किया था और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे शेयर किया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास, अपने छोटे भाई के पास, या जो कोई भी आपके रिलेटिव हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टार्ट करने वाले हैं, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।